気配が変わった。前奏。सोवल के साथ सभी लोग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू सीरीज। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस कहानी की स्टोरी लाइन। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें प्राचीन काल के बारे में दिखाया जाता है। विच क्लैन उठे और डिमन क्लैन के ऊपर अत्याचार किया। तो अगले सीन में हमें डिमन क्लैन के राजा डोंग हुआंग तियाई को दिखाया जाता है, जो बुजो माउंटेन के ऊपर कब्जा करने के लिए निकल गया और डिमन क्लैन विच क्लैन के साथ वॉर शुरू कर दी। और इस अवधि के दौरान डिमन के 10 प्रिंस 10 सूर्यों में बदल गए, जो धरती को जलाकर राख करने के लिए काफी थे। तभी सामने आया एक योद्धा जो विच क्लैन की एक असली ताकत था। उस एक ने ही 9 प्रिंसों को मार गिराया और उनमें से एक प्रिंस लोया, जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सक्षम हो पाया। और युद्ध के अंत में दोनों ही क्लैन को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही ह्यूमन के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वह विच को हरा दें, और वह एक ही झटके में डिमन दरबार में घुस गया और डिमन के कमजोर होने की वजह से उनको भी हरा दिया गया। और संतों ने डिसीजन लिया क्यों ना इस टूटे हुए डिमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में बदल दिया जाए। और जैसे ही लोका को पता चला कि उसका क्लैन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो उसने फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह हेवनली कोर्ट से अपना बदला लेना चाहता था। तो अगले सीन में क्वीन युआन को दिखाया जाता है, जो कि जियाओ कियोंग पीक का मास्टर है। इसीलिए लुया वहाँ पर जियाओ कियोंग पीक को नष्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। इसीलिए मास्टर कियुआन अपने पीक को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और लोया मास्टर जी से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम ली चांगसू होता है। और लोका की रिक्वेस्ट ये थी कि वह अपने एक अनोखे खास तरीके के ग्लाइडर पर आते हुए दिखाई देता है। और लोया की रिक्वेस्ट ये थी कि उसको अपना डिमन कोर्ट वापस दे दिया जाए, जिसको हेवनली कोर्ट में बदल दिया गया है। लेकिन ली चेंग को ये डर था कि वह लोका कहीं उसके मास्टर को ना मार दे, इसलिए वह अपनी स्पीड को और तेज बढ़ाकर मास्टर की ओर जा रहा था। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा बहुत देर हो गई थी। लोका ने मास्टर के ऊपर वार कर दिया और उनको हरा दिया और उनको कहता है कि मैंने अपने घर को क्या छोड़ा, तुम लोगों ने इसे अपना समझ लिया। मुझे मेरा घर वापस पाने के लिए आप मेरी पहली सीढ़ी हो, इसलिए आपको मरना होगा। और जैसे वे उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर ली चेंग की एंट्री होती है, जिसके अंदर पेपर को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। और वह अपनी ताकत से लोका के ऊपर अटैक करता है। और लोका कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए हेवनली कोर्ट के द्वारा एक पेपरमैन को भेजा जाएगा। ली चेंग लोका से कहता है कि हेवनली कोर्ट और डिमन कोर्ट ने एक सैकड़ों वर्षों के लिए एक संधि बनाई थी कि हमारे बीच कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये संधि तुम्हारी वजह से टूटने जा रही है। और लोका उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाजों के मुंह से नैतिकता की बातें अच्छी नहीं लगती। और फिर ली चेंग लोया के ऊपर एक जोर का हमला करता है और उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और ली चेंग पूरी शक्तियों से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन लोका को कुछ भी नहीं होता है। और फिर लोका उसको पकड़कर इतनी जोर से फेंकते हैं और पेपरमैन 1 वहीं पर नष्ट हो जाता है। और तभी हमें वहां पर पेपरमैन 2 को वहां पर देखा जाता है, जो कि मास्टर को अपने पीछे उठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन अभी भी ली चेंग तेजी से मास्टर की ओर बढ़ रहा होता है, जो कि रियल ली चेंग होता है। उसने मास्टर की रक्षा के लिए 2 पेपरमैन को लगाया हुआ होता है, लेकिन पेपरमैन 1 लोका से लड़ते हुए नष्ट हो जाता है और पेपर नंबर 2 और मास्टर दोनों पकड़े जाते हैं। लेकिन रियल ली चेंग को अपनी स्पीड कम लग रही होती है, इसलिए वह अपनी स्पीड को और तेज करता है और मास्टर की ओर बढ़ता है। और वहाँ पर पेपर नंबर 2 मास्टर को लेकर एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी पीछे से लोया जाता है और वह वहाँ पर आकर ब्रिज को बीच में से तोड़ देता है। और पेपर नंबर 2 मास्टर को नीचे उतारकर उसके साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है और अपनी पेपर वाली शक्तियों को जागृत करता है और लोया के ऊपर अपना वार चलाता है। लेकिन तभी लोया अपना वार करता है और मास्टर देखते हैं कि लोया पेपरमैन को जीतने नहीं दे रहा है। तभी मास्टर पीछे से खड़े होते हैं और अपनी पूरी शक्ति से उसको सहारा देते हैं। लोया को पेपरमैन हराने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी नहीं हारता है। तभी लोया की नजर मास्टर पर पड़ती है और मास्टर भी अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर रहा होता है और इसके ऊपर लोया की नजर पड़ जाती है और वह देखता है कि एक धारदार चीज उसके ऊपर आकर टकराती है, लेकिन फिर भी लोया उससे बचाता है और फिर गुस्से में आकर अपनी एक इतनी जादुई शक्ति को एक्टिवेट करता है और उसको मास्टर के ऊपर वार करता है। लेकिन तब भी बीच में पेपरमैन 2 आ जाता है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है
और उसमें इतनी शक्ति थी कि पेपरमैन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद वह उसके आर पार होकर मास्टर को जाल लग जाती हैं और वह नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रियल लीचेंग आ जाता है और गिरते हुए मास्टर को पकड़ लेता है। लीचेंग के लिए मास्टर को मरते हुए देखना यह बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था और मास्टर उससे कहता है कि लीचांग, और लीचांग कहता है मास्टर, और मास्टर वहीं पर मर जाता है। और यह देखकर लीचांग बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाता है और फिर लोया वहाँ पर आ जाता है और मरे हुए मास्टर को देखकर कहता है कि मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया बस। और फिर हमें कहानी को रिवर्स में देखा जाता है और यह सब दिखाया जाता है कि इसके लिए क्यों लड़ाई हो रही थी। पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।